बेटा किया उसी के पास ही पहुंचेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका। हेडिंग डाल लीजिए डबल बैलेंस। डबल बैलेंस शीट। सर ओल्ड और न्यू। नहीं बेटा, दो बार बैलेंस शीट बन गई है। H और R 1:1। चलिए HR 1:1। They admit R। They admit S। R तो आ ही गया ना। They admit S 1/6 share, which he acquire from H only। H only, who bring capital ₹60,000 and goodwill 20,000 in cash. H withdraw 30,000 rupees, 30,000 रुपए, and balance retained in the business। in the business इसको बेटा 40,000 कर दो, 40। ये नोट कर लीजिए, इसको 40 किया मैंने, ये 40। ओके सर। Creditors reduced by rupees 3,000, 3,000 रुपए। Investment and machine revalued at rupees 18,000 and rupees 29,000, 29,000। चलिए अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। सर लास्ट में क्या अमाउंट लिखी है आपने? 29। बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। H कैपिटल, R कैपिटल, 60,000, 60,000। क्रेडिटर्स 1,05,000, 1,05,000। कैश 40,000। बुक डेप्ट, आयुष बुक डेप्ट क्या होता है बेटे? सर नहीं पता। डेप्टर्स का दूसरा नाम। अच्छा सर। डेप्टर्स का दूसरा नाम। फर्नीचर 10,000। स्टॉक 50,000। स्टॉक 50। प्लांट 35। प्लांट 35। इन्वेस्टमेंट 30,000। टोटल करिए निखिल, 2,25,000 आना चाहिए।
2,25,000। इसके बाद देखिए द प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर। सर 225 आ रहा हाँ सर दोनों तरफ 225 ही है। हाँ जी नेक्स्ट सर। ईयर, हाँ जी। नेक्स्ट ईयर का 60,000 एंड ड्राइंग 15,000 रुपए एच के, 15,000 रुपए एच के, 22,500 आर के और एस के 7,500, एस के 7,500 नोट कर लीजिए। और हेडिंग देख लीजिए, डबल बैलेंस शीट, मतलब 2 बार बैलेंस शीट बनेगी, 2 टाइम्स बैलेंस शीट। एक बनेगी 2021 की और एक बनेगी 2022 की, एक ही क्वेश्चन में। तो कर लिया नोट। हो गया सर। चलिए स्टार्ट सर करो। हो गया। हाँ जी सर। नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में जर्नल एंट्रीज के चांस बहुत ज्यादा है। पार्टनर्स के नाम थे एच और आर, 1:1, एस 1/6, एच से एक्वायर है। तो चलिए एच न्यू शेयर 1/2 माइनस 1/6, 6 माइनस 2 अपॉन में 12, 4/12। एच आर और एस, ये 4/12, ये 1/2 और ये 1/6। तो आपका आ गया 12 और ये आ गया 4, 6 और 2। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। H is equal to 1/2 minus 4/12, 6 minus 4 upon में 12, 2/12, और R is equal to 1/2 minus 6/12, तो 6 minus 6 upon में 12, 0, 0. Only H sacrifice, सिर्फ H जो है वो sacrifice करेगा। चलिए पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट क्या क्या है? 60,000 और 40,000, 1 लाख 640, और 1 1 लाख। लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 टू एच कैपिटल, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर है। और उसके बाद एच कैपिटल ने एक विड्रॉ भी किया है टू कैश अकाउंट विड्रॉ 30,000, 30,000। ये भी हो गया। अब आ गया रीवैल्यूएशन के पॉइंट। सर इधर सिर्फ एच सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए आर को नहीं लिया ना। बिल्कुल। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड बाय 3,000 रुपए। क्रेडिटर्स 3,000 एंट्री किस पे लिया आपने? बेटा ये विड्रॉन की एंट्री है। अच्छा सर। क्वेश्चन में देखिए विड्रॉन गिवन है, उससे देखिए एच विड्रॉ कर रहा है 3,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट है मेरे पास बेटा 30,000 और ऊपर गिवन है 18, इन्वेस्टमेंट 18, तो 12,000 रुपए से कम होगी, 12,000 रुपए से कम होगी। अगला है प्लांट एंड मशीनरी है 35 और वहां पे 29, 6,000 रुपए से कम हो गया। मशीन
टोटल 18,000 लॉस हो गया 15,000 एच और आर में बांट दिया 75 फटाफट 1:1 के करना। रेशियो में। हाँ जी, ओल्ड रेशो। चलिए हो गया। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक मिनट, बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बिठाओ सर, एक चीज पूछनी है मेरे को। क्या बोल? मशीन की वैल्यू तो आपने बैलेंस शीट में लिखवाई नहीं है। प्लांट के नाम से गिवन नहीं है। प्लांट है ना सर वो। अच्छा प्लांट सर, एंड मशीनरी इकट्ठा ही तो होता है। वो सर आपने प्लांट लिख दिया था सिर्फ, इसलिए मेरे को लगा वो उसमें साथ में बेटा नहीं है वो। कुछ चीजें याद रख, सुन ले, नाम लिख ले। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है सर। फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे ऐसे नाम हैं जो इकट्ठे चलते हैं, कोई किसी के साथ भी आ सकता है। ओके सर। HRS। निखिल कितना ब्रॉड डाउन है बताइए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे एक ही एडजस्टमेंट 60,000 60,000। और क्या चीज कह रहे हैं यश? तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक एडजस्टमेंट में लिखा है कि एक चीज गेन हो रही है और एक चीज में लॉस हो रहा है, तो वो जर्नल एंट्री में एक साथ नहीं आएगा ना वो। क्यों नहीं आएगा? एंट्री तो इकट्ठी होती है। अगले तो क्वेश्चन फिर में करा वो एक देता हूँ। साथ ही लिख सकते हैं हम। अगले क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग डिफिकल्ट है, लेजर पोस्टिंग, मगर हाँ, एंट्री तो इकट्ठी होगी। अच्छा अच्छा। लेजर पोस्टिंग डिफिकल्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 40,000। और बाय कैश 60। कितना लेके आया था कैपिटल? 60,000। कितनी लेके आया? 60,000 और 60,000। 40,000। नहीं, जो नया पार्टनर है 60,000। 60,000। टू कैश आ गया। इसमें विड्रॉ था 30,000। 30,000। रीवैल्यूएशन का लॉस 75। 7,500। बस और कोई जनरल रिजर्व या कुछ था? नो सर। नो सर। नहीं सर। बैलेंस कैरेट डाउन निकालिए। 1,60,60 यहाँ पे भी आ गया 1,60,60। तो यहाँ पे तो 60 आ गया, यहाँ पे 52,500, यहाँ पे 62,500। बैलेंस शीट बनाइए 31 मार्च 2001। चलिए सबसे पहली आइटम क्या थी? कैश कितना है? 40,000। 40,000। 40,000 उसमें ये वाला पैसा आ गया 60 और ये 1 लाख। विड्रॉ हो गया, और ये अच्छा। विड्रॉ हो गया आपका 30,000 माइनस और 40,000 रुपए का प्रीमियम। 140 माइनस 30 110। 1,10,000। दोबारा देख लीजिए, ये आया कैश में, ये आया है, ये दोनों प्लस हो गए और ये वाला माइनस, ये 30 माइनस। चलिए डेप्टर, जिसको हम बुक डेप्ट लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में, 60,000। बुक डेप्ट 60,000। अगला बोलिए। फर्नीचर फर्नीचर पे तो 10,000। फर्नीचर पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है? 10,000। हाँ जी। यस सर। चलिए स्टॉक 50,000। 50,000। पे भी नो चेंज। 50,000। अगला प्लांट प्लांट हो गया 29। प्लांट 29 में सीधा लिख रहा हूँ, वैसे तो 35 माइनस 6,000 रुपए 29। अगला इन्वेस्टमेंट 30,000। 30,000। इन्वेस्टमेंट में भी माइनस 30,000।
-12, आंसर आ गया 18 18,000. टोटल। एच कैपिटल 62,500, आर कैपिटल 52,500. 60,000 रुपए, एस कैपिटल। ठीक है। क्रेडिटर क्रेडिटर्स है 1,05,000. 1,05,000। बस हो गया टोटल। चलिए करिए टोटल। $62,500, $52,500, 60,000, 1,05,000, 2,80,000। 280। इस साइड का भी चेक करते हैं 280 आ रहा है कि नहीं। 2,80,000। 110, 70, 79 और 18। ₹3,000 का फर्क है। क्या चीज कम लिखी है हमने? दोबारा 110, 60 क्रेडिटर्स में से कम थे यार ₹3,000। 1,02,000 हो गया 277। हाँ सर। 277 मतलब 1,05,000 माइनस 3,000। चलिए हो गया नोट डाउन। यस सर। यस सर। चलिए हाँ जी सर। चलिए अब दोबारा बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर। HRS नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट है वो उस पॉइंट की वजह से बना रहे हैं ना जो आपने लास्ट में लिखा था प्रॉफिट वाला। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 के दोबारा बन गए। बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,500, 52,500 और 60,000 रुपये। ये तीनों कैपिटल आ गए। 60,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे दोबारा बने। हाँ जी, तो इस बैलेंस शीट में दोबारा नहीं डालेगा। प्रॉफिट सर। प्रॉफिट कितने का था आयुष? 60। 60. यस 60 सर। का न्यू रेशो क्या थी? न्यू रेशो जो सर स्टार्टिंग में ड्यू निकाली थी। रेशियो थी 4:6:2। 4:2. 4:6:2. 4, 6 और 2। तो ये हो गया आपका 12, 5 हो गया, 5 × 4 पहला 20, 5 × 30 और ये 20,000, 30,000, 10,000। 20, 30 और 10। यहाँ पर आ गए ड्राइंग। यहाँ पर आ गया ड्राइंग। ड्राइंग कितने कितने थी? पहले की 15,000, 15,000, 22,500 और 7,500। 7,500. चलिए तो बैलेंस कैरेट डाउन डबल बैलेंस शीट 82,500, 82,500 और 70,000। 82,500, 82,500 और 70,000। 62,500 और ये हो गया आपके पास 60,000 और ये आपके पास हो गया 67,500। चलिए दोबारा बनाते हैं बैलेंस शीट। (31 मार्च 2022) चलिए कैश हमारे पास कैश का अमाउंट क्या था? 1,10,000। इधर आयुष प्रॉफिट कितने का है? 60,000। 60,000। और ड्राइंग का टोटल क्या है? 15 और 30 45। 45,000।
कैश में एडजस्ट हो गया, तो ये आ गया 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000। 25,000। अब बोलिए क्या क्या था। बुक डेप्ट क्या है? 60,000। 60,000। अगला फर्नीचर 10। फर्नीचर 10,000। फर्नीचर 10,000। स्टॉक स्टॉक 50। और मशीन, जिसको हम प्लांट बोल रहे हैं, कितना था? 29। 35 29 29 29 35 और माइनस इन्वेस्टमेंट 18,000। इन्वेस्टमेंट 18। 18,000 और यहाँ पे एच कैपिटल 67,500। आर कैपिटल 60,000। 60,000। और एस कैपिटल 62,500 62,500। और यहाँ पे क्रेडिटर्स 1,02,000। चलिए दोबारा करिए। 1,02,000, 62,500 2,92,000। और 67,500, 2,92,000। 2,92,000। ये है डबल बैलेंस शीट। ये पेपर में आज तक नहीं आया, मगर इस साल एक्सपेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको केस स्टडी आई तो केस स्टडी में न्यू रेशो का काम आ गया। हमने कभी आज तक निकाली नहीं क्वेश्चंस में। न्यू रेशो का काम आ गया, उसमें प्रॉफिट और ड्राइंग हो गया। तो सर? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ सर जी, लेकिन ये चैप्टर तो फर्स्ट टर्म में ही आ रहा है ना, हाँ जी, फर्स्ट टर्म में ही है। तो सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा ये बनाने के लिए थोड़ी आएगा। आपको बनाने, किसी को पैटर्न पता ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर का भी प्रॉफिट अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में, केस स्टडी में, तो आप क्या करोगे? हमें तो हर चीज पता हो ना। बेटा आप जितने मर्जी सर, तुक्के चाहे लगाते ऑब्जेक्ट जाइए। क्या मैं कह रहा हूँ, जितने मर्जी आप तुक्के लगाते जाइए कि ये आएगा वो आएगा फलाना आएगा, आपको एक एक चीज सीखनी है। एक एक चीज सीखनी है आपको। सर हाँ जी। सर, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले में भी आए, पर ये उसका यार ट्रीटमेंट बेटा तो आना ही चाहिए आयुष, ना। आयुष सुन, हमने पढ़ाई करनी है और हमने ब्रिलियंट स्टफ बनना है। हमें हर चीज आनी चाहिए, कुछ भी पॉइंट आ जाए। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, हमें उसका ट्रीटमेंट तो आना ही चाहिए ना। आपको मैंने सीबीएसई का केस स्टडी के क्वेश्चन भेजे हैं जो बोर्ड से आए हैं, जो बोर्ड से आए हैं। आप देख ही नहीं रहे उसमें क्या चीज है। एडमिशन का एक फुल फ्लेज केस स्टडी है, देखिए आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन है जिसमें 3-4 पैराग्राफ है, सर और देखिए। हाँ पैराग्राफ जी सर। पैराग्राफ के अंदर उसने न्यू रेशो भी मांगी है, उसने गुडविल का अमाउंट भी मांगा है, नए पार्टनर का जो सी कैपिटल है हिडन गुडविल भी मांगी है, कैपिटल भी मांगा है उसने, कैसे निकलेगा, और फिर रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या बैलेंस शीट का टोटल। ऐसे क्वेश्चन आने हैं। और कई स्कूल्स में क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक क्वेश्चन दे दिया और कह रहे हैं आर का बैलेंस बताइए कितना होगा। तो इसका मतलब मुझे पूरा ही सॉर्ट करना पड़ेगा आर का बैलेंस। आप क्या समझ रहे हैं? 40 मार्क्स का जो पेपर आएगा, एग्री मल्टीपल चॉइस, तो क्या 40 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, वो प्रूव कर दिया उन्होंने कि 8 क्वेश्चन देंगे जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होंगे। तो 5 into 8 40 हो गए, हर पॉइंट का एक नंबर हो गया। मगर वो जो एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा उसमें मुझे रिवैल्यूएशन भी बनाना है, उसमें मुझे न्यू रेशो भी निकालनी है, उसमें मुझे कैपिटल का बैलेंस भी चाहिए। तो वो तो मैं रिटर्न में ही सॉर्ट करूंगा, तभी बता सकता हूं उन चारों में से कौन सा बैलेंस है। आप देख ही नहीं रहे, आपको मैं कितनी बार समझा चुका हूं। बिल्कुल यूनिक पैटर्न आएगा, कोई बुक नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई भी पढ़ाने वाले को कुछ आइडिया नहीं है। मगर अगर आपने एक एक, जो बच्चा एक एक वर्ड सीख के जाएगा, सब्जेक्टिव सीख के जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो करेगा ही नहीं, आपको रिवॉल्यूशन के मैंने पॉइंट्स दिए, आपसे वो भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, आपके पास टाइम नहीं है, बिजी पर्सनैलिटी है सारे, तो ठीक है आप छोड़ दीजिए, नहीं करना। पेपर में उसमें से कोई आ जाएगी ट्रांजैक्शन, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं तो आपको 1000 बार बोल चुका हूं, आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। बंदा कहता है मेरे से हो नहीं रहा, मैं ऑनलाइन में क्लास पढ़ रहा हूं, मैं भेजू सर को। सर कैसे नहीं बताओगे आप? आपका पैटर्न अलग है। आप तो इतने हम्बल हैं कि आप चाहते ही नहीं है कि क्वेश्चन हो, बस उस टाइम पे हो जाएगा। और बेटा मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं, नो हेल्प फ्रॉम मी 100%। मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं,
जब मेरे साथ कोई प्लस में नहीं है तो मैं भी उसके साथ में नहीं हूं, मैं करूंगा ही नहीं सॉल्व, जो मर्जी हो जाए। मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूं आपको, कोई अनफेयर डील मैं करूंगा ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। जब मैं 1000 बार कह कह के परेशान हो गया हूं, बेटा कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं आपके 2-4 स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी देखूंगा कि आप नहीं कर रहे, ना करो, तुम्हारी मर्जी है। एक रीवैल्यूएशन नहीं बन पा रहा। कारण ये है कि 40 ट्रांजैक्शन में से सिर्फ आप 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, जितनी आप कर सकते हो। नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से भी श्योर रहो। सर बेटा अनुराग पक्की 100% है, देयर इज नो अनफेयर डील, मैं नहीं करूंगा। मैं मैंने भी कर बड़ा दिया। जिद्दी हूं, आप अपने ब्रदर से पूछ लेना, मैं करूंगा ही नहीं सॉल्व, मतलब ही नहीं बनता। अपने आप कराना जब जो भी पेपर होगा। तो मैंने और कर एक लिया। बार नंबर कम आ गए, सारी जिंदगी याद रखोगे मुझे, सारी जिंदगी। ये कोई मजाक थोड़ी हो रही है कि 12th के अंदर हमने ऑनलाइन में पबजियां खेल रहे हैं, पेरेंट्स बता रहे हैं इनके पास टाइम ही नहीं है, पबजियां खेल रहे हैं। खेलो पबजियां, फिर अपनी लाइफ से प्यार नहीं है तुम्हारे को, ना करो प्यार, मुझे क्या ना शौक है ना सर कुछ। हाँ जी, ये वाली जो बैलेंस शीट बनेगी वो 31 मार्च 2022 की बनेगी ना? 22 की बनेगी। ठीक है सर। नहीं कमाने मत कमाओ पैसे। बिजनेस क्या स्टैंड है पिछले 18 महीने से देख लीजिए, सर्विस लग नहीं रही। 2 साल और ऐसे ही पैंडेमिक में चला, बस हो गया काम। फ्यूचर क्या ब्राइट है आपको ज्यादा पता है। समझ ही नहीं आ रही कि हमने पढ़ना चाहिए, हमारी स्टडी जरूरी है, हम पेरेंट्स को सपोर्ट करें। जिनकी कहानी उल्टी है, बिल्कुल भी। बंदा कहता है मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा और नंबर लाऊंगा। कॉलेज की फीस 8,000 रुपए या 9,000 रुपए या 12,000 रुपए फीस है साल की। नहीं जी, मैं पैसे लगवाऊंगा, 1 लाख रुपया लगवाऊंगा। बहुत फंड्स हैं मेरे पेरेंट्स के पास, लगाओ पैसे। समझ ही नहीं आती कि हमें पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई। पैंडेमिक में फायदा उठाओ, लोगों के 95, 98% आ रहे हैं विदाउट एग्जाम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गेन और सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। गेन और सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। चलिए, जो आपने अभी क्वेश्चन बोला था उसी टाइप, ABC 3 to 1। B.Ed में D 1/4 share, who bring capital 1,20,000 and goodwill 30,000 rupees in cash। 30,000 rupees in cash, 30,000 रुपये। न्यू रेशो बिटवीन A, B, C, D 1:1:1। एडजस्टमेंट एक ही है, फिक्स्ड एसेट्स appreciate by 10%, बस एक एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट, ए कैपिटल 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200, 387,200, कैश 19,200,
डेप्टर 28,000, फर्नीचर 95,000 का फर्नीचर, स्टॉक 40,000 का स्टॉक, प्रीमिसेस 2,05,000। सर इसमें से सिर्फ 2 पे लगेगी ना वो एडजस्टमेंट, प्रीमिसेस और फर्नीचर पे? बिल्कुल सही कह रहा है। देयर इज ओनली 2 फिक्स एसेट। सिर्फ क्लास में तू ही पढ़ रहा है, बाकी तो सब यूं ही बैठे हुए हैं जैसे स्कूल की क्लास चल रही है। इनको ये भी नहीं पता चलेगा वहां पे केस स्टडी में फिक्स एसेट्स लिखे हुए आ गए। यश, करंट एसेट्स के नाम बताइयो। सर सर बताइए करंट एसेट्स के नाम, कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं इस लाइन में? बेटा पेपर बोर्ड का है, स्कूल का नहीं है। इनको ये भी नहीं पता, इतनी कॉमन सेंस खत्म हो चुकी है। ये अगर 2 फिक्स एसेट्स हैं तो ये 3 करंट एसेट्स है, ये 3 करंट एसेट्स है, ये भी नहीं पता इसको। लगनी चाहिए बत्ती बेटा, एक बार तो जिंदगी में पता तो चले क्या इंजॉयमेंट किया लाइफ। पेरेंट्स को भी पता चले, सबको पता चले कर क्या रहे हैं, ये भी नहीं पता। चलिए नोट कर लिया? यस सर। हाँ जी सर। बेटा 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दियो, यस बस सर। की नहीं है तेरी। 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दियो, सारा दिन पबजी खेलियो। 3:1 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो ABCD 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए बेटा। ओल्ड माइनस न्यू, A 3/6 - 1/4, 2/6 - 1/4, 1/6 - 1/4, 12 - 6 अपॉन में 24, 6/24, 8 - 6 2/24, 4 - 6 अपॉन में -2 -24, -2/24, हो गया। ये डेबिट आ गया। चलिए जब भी आता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। कितना है भाई गुडविल नए पार्टनर की 30,000। गुडविल? 30,000। नए पार्टनर की गुडविल 30,000। 30,000 इंटू 4/1, 1,20,000। 1,20,000। चलिए इसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना है आयुष? 1,20,000 सर और 30,000। 1,30,000, 1,50,000। 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। यहाँ पे आ गया सी कैपिटल, यहाँ पे आ गया ए कैपिटल, यहाँ पे आ गया बी कैपिटल। चलिए अब सबकी कैलकुलेशन। ऐसे वाले पॉइंट चाहे केस स्टडी हो ना हो आएंगे पेपर में। इतना तो दे ही सकते हैं कि नेगेटिव आ जाए तो एंट्री कैसे बनेगी, मत सीखो। पेपर में दिन कितने रह गए? 93 डेज। 93 डेज 15 नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 96 पे शुरू किया था, 3 दिन और खत्म। कल संडे है 15 अगस्त है, कल फिर क्लास नहीं है, परसों 91। 5 दिन बीत गए, क्या पढ़ाई करिए आपको ज्यादा पता है। चलिए बी 2/24 1,20,000 इंटू 6/24 1,20,000 इंटू -2/24। चलिए 12 10,000 रुपये, 10,000
30,000 और ये 10,000। 10,000। 10,000। फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया। डन सर। हो गया सर। ओके हो गया सर। सर। हो गया सर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब थी प्रॉब्लम कि अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें इस पॉइंट को। एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, सी कैपिटल अकाउंट 10,000, टू ए कैपिटल 30,000, टू बी कैपिटल 10,000। 30, 10, 30, 10 ये हमने एंट्री बनाई। मगर अब प्रॉब्लम ये है इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, इसका बांटा कैसे जाएगा। सर आपने शायद सिखाए थे। बेटा इसको कर देंगे अलग अलग। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 30,000 और यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट 10,000, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, ऐसे ही टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। इनकी रेशियो थी 6 और 2/24, मतलब 3:1। तो 3:1 का मतलब 22,500 और 75, 7.5 और 2,500, 3:1 दोनों पे एप्लीकेबल हो गया। अब बारी आती है कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे डालूं, तो क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, यही मेन पॉइंट था। 4 ए बी सी डी, 4 पार्ट ए बी सी डी, डी सी बी ए, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए में 22,500 और 75 डैश, बाय सी कैपिटल 7.5 और 2,500 डैश डैश, और यहाँ पे लिखिए टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल 7,500 और 25। चलिए मैंने मेन काम कर दिया है, बाकी फिर दोबारा पार्टनर्स कैपिटल आप खुद पूरा करेंगे और बैलेंस शीट जो कर लेगा ठीक है, नहीं तो पेंडिंग छोड़ दीजिए, मत करिए। बस ये ध्यान रखिए कि एक क्लास और हुई थी जिसके अंदर फिर इनकम्प्लीट है, इकट्ठे करते जाइए। सर हाँ जी बोलो। सर एक पॉइंट पूछना था। मैम असल में फंडामेंटल करा रही थी आजकल स्कूल ठीक में, है, तो हाँ बोलो। वो एक क्वेश्चन कराया था उसमें जिसमें दिया हुआ था नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर आईओसी। हाँ तो आपने जो ये सैलरी पॉइंट है, जो कराया सैलरी था। है, हाँ जो सर। सैलरी है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में नहीं आएगी, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। सर एक वही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, मैम ने कहा था पर इसने ये चीज इसमें गलत हुई है क्योंकि सैलरी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो एप्रोप्रिएशन में ही होती है। तो मैम ने कहा था आपको तो नेट ऐड प्रॉफिट में बैक प्लस। करके भी कर सकते हैं, ऐड हाँ। बैक करके भी। तो आप प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर दीजिए मैम ने और यही डेबिट किया था। साइड में दिखा दीजिए। और यार दोनों तरीके अलाउड है, मैडम की ज्यादा सुन रहा है, दोनों तरीके अलाउड है, कोई हाँ क्वेश्चन सर मैं में वही गलती नहीं है। पूछ रहा था, मैं तो पूछ रहा मैडम था को बस। बोल दे मैम आप बुक में दिखा दो कहाँ पे किया हुआ है, बुक दिखा दो कोई भी जिसमें ऐड बैक किया हुआ है। सर मैंने देखा था वो क्या कहते क्वेश्चन में ऐसे ही किया हुआ था पीछे, सॉल्व जो क्वेश्चन था। चलिए मैंने कहा है ना ऐड बैक करके यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया, सैलरी यहाँ पे दिखा दी और बाकी वही प्रोसेस। या हाँ फिर सर, बाय यही में किया नेट था प्रॉफिट है और यहाँ पे सैलरी करेंगे सीधा डायरेक्ट, तब भी चल जाएगा। ठीक बस है वो सर। मैडम ने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया और कुछ नहीं है। ओके चलिए चलिए हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर।
sir. Yes, Yes, जी sir. सर. That's all. Yes, sir.